नमस्कार। आपके मुद्दे में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मुद्दे पर राजनीति लगातार हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी के मुद्दे पर सियासत का दौर अभी थमा भी नहीं था कि कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने आंकड़ों को भयानक और भ्रामक बताया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं। इस बीच ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में 144 ब्लैक फंगस के मामले मिले हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार और विपक्ष अभी भी मौत के आंकड़ों और वैक्सीनेशन की सियासत में जुटा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले वैक्सीनेशन, फिर वैक्सीनेशन, इसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सियासत हुई और अब कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने प्रशासन पर मौत के आंकड़ों को छिपाने के आरोप लगाए हैं। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कोरोना से मौत के आंकड़े भ्रामक और भयावह है। निश्चित तौर पे जो मृत्यु के जो आंकड़े हैं वो भ्रामक हैं और पूर्णतः भ्रामक है। वो मैं रायपुर लोकसभा में कह सकता हूं कि अभी तक के जो मैंने जानकारी प्राप्त किया है 9 विधानसभा के अंदर में, वो लगभग 5000 के आगे निकल रहे हैं। इसके डेथ के, शमशान के आंकड़े देखेंगे, अस्पताल में मौत के आंकड़े देखेंगे, गांव में मौत के आंकड़े देखेंगे, पंचायत स्तर पे, तो आपको एक भयावह स्थिति दिखेगी। और इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार इस आंकड़ों को क्यों छुपा रही है, मेरी समझ से परे। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। अगर किसी की मौत कोरोना से हुई है और वो लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो उसका नाम चढ़ाया जाएगा। कोई भी, किसी को भी जानकारी हो, मीडिया के साथियों को, आम नागरिकों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को, किसी को भी कहीं कोई जानकारी ऐसी लगती है कि किसी की मृत्यु कोरोना से हुई है और उनका नाम नहीं चढ़ा है, तो वो जानकारी दे देंगे। हम लोग परीक्षण करके चढ़ा भी लेंगे और देख भी लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से 2020 और 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में कोरोना से 335 मौत, अप्रैल 2021 में कोरोना से 4411 मौत, मई 2021 में अभी तक कोरोना से 4267 मौत। इस साल अब तक कुल 9477 मौत हुई है। साल 2020 में कोरोना का कुल 3371 मौत हुई थी। इस बीच ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 144 मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर स्थित एम्स में 126 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 24 मरीज रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती है। इस बीच ब्लैक फंगस से 16 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की। 16 जिलों में जो प्रकरण आए हैं, 144 लोग अभी अस्पताल में हैं। 3 लोग स्वस्थ होके अभी तक गए हैं, वो भी दुर्ग के हैं। 4 लोगों की मृत्यु, 3 लोग स्वस्थ होके दुर्ग से गए हैं और 47 लोग संक्रमित हुए थे। ये दुर्ग का आंकड़ा है। शेष 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी। 86% लोग डायबिटिक थे, जिन्होंने स्टेरॉइड भी लिया था और डायबिटिक थे। तो ऐसे अलग अलग आंकड़े साथ में, शोध के साथ में आ रहे हैं। तो ये नई स्थितियां हैं, इसकी जानकारी लेनी पड़ रही है। प्रदेश में मौत के आंकड़ों पर हो रही सियासत के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले और उससे होती मौत चिंता का विषय है। लिहाजा सरकार और विपक्ष को चाहिए कि वो इस मुसीबत के समय जनता का साथ दे, न कि आंकड़ों को लेकर सियासत करे। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सवाल उठाती है आंकड़ों को लेकर, सरकार इनकार करती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सवाल उठाती है, कांग्रेस इनकार करती है। तो आप समझिए कि क्या आंकड़ों की बाजीगरी पूरे देश में इसी तरीके से हो रही है, क्योंकि नेता ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रजनीश सिंह जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के, और रमेश वर्लियानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में सत्यप्रकाश जी आपसे ही कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आरोप लगाती है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये तो बदनाम करने की कोशिश है देश को। कमलनाथ पर एफआईआर तक हो जाती है। दूसरी तरफ
देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि ये आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि पूरे देश में इस बार कोरोना संक्रमण के आंकड़े सही तरीके से जनता के सामने पेश नहीं किए गए? ये सवाल लगातार उठा है। जी जी लोकेश जी, आप बहुत अच्छे बिंदु पर आए हैं, क्योंकि आपने इसको मध्य प्रदेश से कनेक्ट किया है, छत्तीसगढ़ के इस इशू को। देखिए, आपको पता होगा कि WHO ने भी इंडिया के बारे में कहा है कि यहाँ पर भी टेम्परिंग हो रही है कोरोना डेथ के नंबर से। आपको ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश में अगर आंकड़े कांग्रेस उठाती है कि कांग्रेस कहती है कि नहीं ये आंकड़े फेक है, आंकड़े 1,27,000 से ऊपर निकल चुके हैं, तो बीजेपी कहती नहीं ये गलत है, हमारे आंकड़े सही है, रूलिंग पार्टी कहती है। उल्टा दिखता है भाजपा में, सॉरी छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ में कहते हैं कांग्रेस अगर भाजपा सवाल उठाती है तो कांग्रेस कहती है। ये पक्की बात है, ये आप ही जानिए है क्या इसमें। बेसिकली जो मैटर है वो ये है कि जैसा एक्सपर्ट कहते हैं कि 10 दिन के अंदर जो वायरस होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जब बॉडी से बाहर निकल गया उस समय जब टेस्ट होता है तो टेस्ट निगेटिव आता है। लेकिन सरकारें ज्यादातर, ना केवल यहाँ की सरकारें, जो कि ज्यादातर सरकारें क्या कर रही है कि उन जो 10 दिन के बाद जिनकी मौत होती है, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, उन मौतों को शायद ये काउंट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उसका अगर कोई एफिडेविट देता है, कोई कहता है कि मेरा ऐसे इस वजह से मेरे परिवार की या किसी व्यक्ति की मौत हुई है, तो उसको हम उसका जांच करा के मेंशन करें। आपने देखा होगा एक और अच्छी बात है लोकेश जी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्टेप लिया है। उन्होंने कहा कि इन डेथ का हम ऑडिट कराएंगे। तो सरकारों को अगर विपक्ष की मांग उठाता है तो उन मांगों को किसी न किसी उसकी पॉलिसी बनाना चाहिए। ये पॉलिसी क्या होती है, किसी अध्ययन करने के लिए बहुत काम आती है। अगर हम कोई डाटा छुपाते हैं तो डाटा से, अगर हम उस मुसीबत से डाटा छुपा के उसकी लड़ाई को अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे। कितनी तैयारी करनी, कैसी करनी है, जब तक प्रॉपर डाटा नहीं होगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, आंकड़ों के साथ, डेथ के आंकड़ों के साथ बाजीगरी करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिसके परिवार का कोई व्यक्ति गया है, अगर वो बेनिफिशियरी है और सरकार की अगर स्कीम में नहीं आता है, क्योंकि उनके आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, तो क्या उनके साथ क्या होगा? उनके विचारों के साथ कई ऐसी स्थिति जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अगर उनका उस कोविड में वो बहुत नहीं काउंट हुई है तो वो कैसे मानी जाएगी? इसलिए मेरा कहना यह है, सरकार कोई भी हो, लेकिन हाँ, मैं TN सिंह साहब का एक बात फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम आगे चल के तो कहा है कि अगर कोई मैटर आता है तो हम उससे इंक्लूड उसमें करेंगे। जी लोकेश जी। रमेश जी, आपको लगता है कि एक कम से कम छत्तीसगढ़ में हमें एक मिसाल पेश कर देनी चाहिए, और अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो कम से कम जहां पर अंतिम संस्कार हुआ है, क्योंकि सबसे प्रमाणिक उसको माना जा सकता है, कोविड प्रोटोकॉल से कितने अंतिम संस्कार हुए वो डेटा रहता है, उसको मंगवा लिया जाए, ऑडिट करवा लिया जाए, एक बेहतर स्थिति साफ हो पाएगी और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें ही फायदा होगा, उसका छिपाने से फायदा नहीं होगा। उल्टा अगर हमारे सामने डेटा अच्छा रहेगा तो ज्यादा बेहतर लड़ाई हो पाएगी। तो ये आपका सुझाव निश्चित रूप से सही सुझाव है। और मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों को, क्या पूरे प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि कोरोना की डेथ के मामले में कोई जानकारी न छुपाई जाए, क्योंकि यदि आप आंकड़े छुपाएंगे तो उसका फिर अध्ययन नहीं हो पाएगा। आने वाली लहर से लड़ने के लिए आपको डाटा कलेक्शन चाहिए, तो बीमारी के आंकड़े हो चाहे मौत के आंकड़े हो, किसी भी तरह छुपाने से हम महामारी के संकट को कम नहीं करेंगे, उल्टा बढ़ाएंगे। तो कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों ने तो यह फैसला किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, कि हम कोरोना से जो डेथ हुई है उसमें हम सोशल ऑडिट कराएंगे। वैसे भी आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में इस तरह के आंकड़ों में कोई फर्क इसलिए नहीं आएगा कि कोरोना से संक्रमित जो जिनकी डेथ होती है वो कोरोना प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार होता है, और सभी शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, वहां रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। उस रिकॉर्ड से हम लोग अपने अस्पतालों के रिकॉर्ड से मैच की करते रहते हैं, और जहां मिसमैच है, यहाँ कोई जानकारी मिलती है, उसको ऐड भी करते हैं। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, रमेश जी देखिए, दिक्कत भी कोई छूट गया होगा, दिक्कत ये है, उसको इंसर्ट करेंगे। दिक्कत ये है कि देखिए, दुर्भाग्य जो ये है अस्पतालों कि से मरीज निकलते हैं, राजनीति के नाम पे या खेल कर रही है। मेरा एक सवाल है सर, तो रमेश उनको ये लगता है, रमेश जी एक मिनट, ये मैं छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक नहीं है, ये कई राज्यों का अध्ययन हुआ है सर,
कि जो अस्पतालों से बॉडीज निकलती हैं, डेड बॉडीज, वो आंकड़ा अलग होता है। जो शमशान घाट पर बॉडीज गई वो आंकड़ा वहां पर और बदल जाता है। सरकार जो जारी करती है वो अलग आंकड़ा हो जाता है। जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो और अलग आंकड़ा हो जाता है। और ये देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, गुजरात से भी आई हैं, अलग अलग जगहों से आई। ये क्यों है सर? क्या इस बार सरकारों ने कुछ छिपाने की कोशिश की है क्या? दरअसल इसमें मामला ये है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक सिद्ध हुई है और इसके लिए कोई एक जिम्मेदार है तो केंद्र की दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने चेतावनी का ध्यान दिया नहीं और चेतावनी को ध्यान देके उस तरह की कोई व्यवस्था की नहीं। अब जब देश और दुनिया में उनकी बदनामी हो रही है तो इस तरह मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हमारा यह कहना है कि यदि आप मौत के आंकड़े छुपाएंगे या बीमारी के आंकड़े छुपाएंगे तो इससे समस्या का हल होना नहीं है। तो ये जो खेल हो रहा है वो भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कह दिया है कांग्रेस शासित राज्यों से कि इसका बाकायदा सोशल ऑडिट किया जाए और जितने भी डेथ केसेस हैं उनका सही आंकड़ा आना चाहिए देश के सामने। रजनीश जी, क्या डेटा है बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में जिसके आधार पर सुनील सोनी ने आरोप लगाया सर, और क्या आपका डेटा कहता है मौत के आंकड़े को लेकर? लोकेन जी, अभी आप बात शुरू किए थे कि मौत का आंकड़े को सही लाना चाहिए और आपने उसको पूरे देश के संदर्भ में कहा कि कई राज्यों में ऐसा बात आ रही है कि जो डेटा है वो पूरा सही नहीं है। हमारे वरल्यानी जी और कई कदम आगे बढ़ गए तो इनका बात का जवाब देना भी जरूरी है कि हम लोग के पास डेटा कहाँ से आया। असली में जो विपक्ष की सरकारें हैं भारत में वो 7-8 राज्य सरकारें ही छुपा रही हैं मौत के आंकड़े, और इसलिए छुपा रही हैं कि देश के सामने इनकी असलियत खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। बड़े बड़ी बात कर रहे थे कि जनवरी फरवरी में मोदी जी नहीं समझ पाए। आप समझ गए थे तो क्रिकेट मैच मार्च में क्यों करवाए? मार्च में करवा के छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को जहां 3 लाख केसेस थे 10 लाख से ऊपर कर दिए, 3400 के लगभग डेथ थे 13,000 से ऊपर कर दिए, और बड़ी बड़ी बात करके बड़ी बड़ी राज्यों से तुलना कर रहे हो। और ये सिर्फ जो अधिकृत ये लोग छुपा के बता रहे हैं वो आंकड़ा है। तो ये कांग्रेस के जो बदनाम करने की बात बार बार बोलते हैं ना, विश्व में बदनामी, अरे आप तो चीन के सब चेले हो, आपको अच्छा लगता है कि देश की बदनामी हुई। आपके मुख्यमंत्री इस तरह की बातें नहीं सर, 35 साल तक इस तरह मैं डेटा पर बात कर रहा हूं तो आपके पास डेटा हो तो बताइए। आप क्या बात करेंगे? देश के सामने आपकी चेहरा सामने आ गई। कोई डेटा हो रजनीश जी? बात कर रहा हूं, यदि लोकेन जी वो आरोप लगाए जी, डेटा हो तो बताइए सर। लोकेन जी, यदि वो आरोप लगाएंगे तो आरोप का यदि वो आरोप लगाएंगे तो उनका जवाब देना जरूरी है लोकेन जी कि वो मोदी जी को बोलेंगे। अरे विषय आप बदले हैं। क्या बोले मोदी जी की समझ नहीं पाए? मेरा स्पेसिफिक सवाल है। स्पेसिफिक सवाल में ही आ रहा हूं लोकेन जी, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि हमारे जो वरल्यानी जी है ना स्पेसिफिक में रहेंगे। और कौन है जवाबदार इसका करोगे ना तो भेद खुल जाएगी। देश जान चुका है कि कहां के स्पेसिफिक में। अरे जनवरी फरवरी में मोदी जी कारण कैसे बनना, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? क्या हुआ यूपी में? क्या हुआ बताइए? यूपी में मेला करा दिया 24 करोड़ के पॉपुलेशन वाले में क्या हुआ बताओ ना। क्या हुआ बताओ ना। अरे एमपी में अरे क्या हुआ बताइए? शमशान के आंकड़े और सरकार के आंकड़े में अंतर है। यूपी में स्थिति वही है, गुजरात में स्थिति वही है, और आपके में तो अरे हम तो स्वीकार करते हैं यदि कहीं अरे आपके में आएगा तो उसको जोड़ेंगे। कचरा की गाड़ी से डेड बॉडी को ले जा रहे हो, ये भी फोटो आया है छत्तीसगढ़ का। 3 दिन से लाश ढूंढ रहे थे हॉस्पिटल में, कांग्रेसी नेता का आंदोलन करना पड़ा, ये भी समाचार आया है। तो इसलिए ना ज्यादा बात मत करिए और ये बोलिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों को हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया था, लोगों की जान बचाने के बजाय यदि फैक्ट में बात करना है, यही मजाक फैक्ट में बात करना है। माननीय शर्मा जी कह रहे थे कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हम उसको जोड़ेंगे यदि ऐसी बात आती है तो मैं वही कह रहा हूं रजनीश जी, आप लोग डेटा दे दीजिए। आप लोगों ने जो इकट्ठा किया है, अभी तक आपने डेटा नहीं बताया।
कि हमारे बीजेपी के नेताओं ने ग्राउंड पर जाकर डेटा इकट्ठा किया। नहीं, देखिए ये आरोप लगाना और उसके कुछ तथ्य इकट्ठा करना सर, दोनों चीज कम से कम करनी चाहिए। वो तो उन्होंने खुला आपको बोला कि आप जाइए, हमें बता दीजिए, तथ्य बताइए ना। तो आप लिस्ट दे दीजिए पूरी, जो जो आपकी नजर में है। मैं लोकेन जी मैं बोल रहा हूं ना, हाँ। मैं लोकेन जी उसी बात को बोल रहा हूं कि माननीय सांसद जी ने कहा है कि लगभग उनके लोकसभा क्षेत्र में जो उनके पास डाटा है 5,000 के आसपास सिर्फ एक लोकसभा में, बाकी अन्य क्षेत्रों को अभी जानकारी मैं आपको एक सुझाव देता हूं, और जानकारी आए के बाद ये कहे ना माने, रजनीश जी, मैं आपको सुझाव देता हूं। आपकी कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है जी। अगले कुछ दिनों में अभी 2 साल पूरे हुए हैं, 7 साल ओवरऑल पूरे हो गए। आप लोग जनता के बीच जाएंगे अपनी उपलब्धियां बताने। इस दौरान ये डेटा भी इकट्ठा कर लीजिएगा कि गांव में, शहरों में, शमशान घाटों में कितनी डेथ हुई हैं। टीएस सिंहदेव को जाकर वो पूरा डेटा दे दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर कहीं से भी आएगा तो हम उसे जोड़ेंगे। तो आप लोगों की और जिम्मेदारी बनती है कि आरोप लगाने की बजाय आप जाकर डेटा दे दें उनको। मैं बिल्कुल डेटा देंगे लोकेन जी, और मेरे को जैसे आप आरोप लगाने में विश्वास करते हैं, डेटा देने में विश्वास नहीं करते जी को टीएस। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? डेटा में मैं बता रहा हूं ना, देंगे ना डेटा, और उसके आप देखेंगे आपकी मंत्री कितनी चलती है। ये क्या लोकेन जी आपको कितना झूठ लोकेन जी आप इस बात को बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ फिर इस बार डिबेट करिएगा एक विषय में, इसी विषय में एक बार डिबेट करिएगा और इनसे पूछिएगा कि जो डेटा दिया है कितना सुधारे हैं। ठीक है सर, वो खुला है, हमारा मंच बिल्कुल खुला है, उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार है सर। आप लोग लिस्ट तैयार कीजिएगा। नहीं, इनको ये वरल्यानी जी बोले ना, यहाँ पर आज घोषणा करके मैंने बोल दिया ना सर कि उस चीज के लिए तैयार है। आप डेटा लेकर आइएगा, टीएस सिंहदेव जी से भी बातचीत करेंगे बिल्कुल आपके डेटा को लेकर। और वो ऐसे आदमी हैं कि सामने से आकर बातचीत करते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल डेटा देंगे। दूसरी चीज बिल्कुल डेटा अभी हम पूरी तरीके से अनलॉक भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे नेताओं की संवेदनशीलता पर सर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। एक तो जब मामले बढ़ रहे थे तब सारी पार्टियां चुनाव में बिजी थी, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अभी ठीक तरीके से हम उभरे नहीं हैं, तो 10 लाख पोस्टर छप गए कांग्रेस के, जो गांव-गांव में जाकर लगाएंगे, सवाल उठाएंगे मोदी सरकार पर। इधर से ये लोग तैयार हो गए, जाकर कुछ कार्यक्रम इनके हो रहे हैं और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। 10-10 लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपने ब्लड डोनेट किया। सर ये समय है क्या ये सब चीजें करने का? है ये वक्त जैसे थोड़े से केसेस कम होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का किस्सा हो, सेंटर का किस्सा हो या छत्तीसगढ़ का किस्सा हो, वहां की पार्टी जो रूलिंग पार्टीज हैं वो ये समझती है, सरकारें भी ये समझने लगती है कि शायद हम कोविड से उबर गए। अगर ये चीज पहली वेव में, फर्स्ट वेव में ना सोची होती तो शायद भारत को इतनी विकराल स्थिति से इस सेकेंड वेव में नहीं गुजरना होता, जिसमें लाखों लोगों की जानें इस केवल सेकेंड वेव में चली गई। अब यदि आप कोविड से लड़ने की बजाय राजनीति करेंगे, ये वक्त जो लॉकडाउन का मिला है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि लॉकडाउन का जो वक्त मिलता है जिसके कारण केसेस में कमी आती है, चेन ब्रेक होती है, वो समय सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि हम तैयारी करके आगे की पूरी रणनीति तैयार करें, जिससे कि थर्ड वेव से देश को, प्रदेश को ना गुजरना पड़े। लेकिन अगर इसमें आप पोस्टर लेके गाँव-गाँव जाएंगे या वो अपने अलग ड्राइव गाँव लेके जाएंगे, जब आप गाँव जाएंगे तो 20 लोग जाएंगे, 25 लोग जाएंगे, 40 लोग जाएंगे, 50 लोग जाएंगे, या लोग सैकड़ों में भी जा सकते हैं। ये लोग उस गांव के लिए भला करेंगे या बुरा करेंगे? कम से कम ये तो प्रयास दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, ये आप निश्चित में बताइए कि जो रूल में पार्टी होती है उसी की जनता के प्रति जवाबदेही होती नहीं। जनता ने अपोजिशन के लीडर्स या दूसरी पार्टी के लीडर्स को भी चुना है, आप भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति जितनी की सरकार की है। क्योंकि अगर आप सरकार के सामने उनकी आवाज नहीं उठाते तो गलत है, आवाज उठाना चाहिए। और ये बात पक्की है कि दोनों डाटा को देखिए आप, एक कितना कंट्राडिक्शन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहती है कि इतने आंकड़े हैं, वहां भाजपा क्या कहती है कि नहीं ये आंकड़े नहीं है, फेक है, कमलनाथ जी का एफआईआर होनी चाहिए। और ठीक उलट छत्तीसगढ़ में आते हैं तो भाजपा कहती है कि अब आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल ले लेता हूं सर मैं। रमेश जी, ये समय है क्या सर? ये 10 लाख पोस्टर कोई तो लगाएगा, घर से बाहर निकलेगा, कांग्रेस के नेता लोगों से मिलेंगे भी। क्या कोरोना चला गया? क्या ब्लैक फंगस पे जीत हमने पा ली कि हम इन कामों में अभी से जुट जाएं? लोकेंद्र जी,
ये देश का दुर्भाग्य है कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसका ये दायित्व होता है कि वो आदर्श स्थिति प्रस्तुत करे, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव कराना जरूरी समझा। सर अब छत्तीसगढ़ की बात करिए सर, ये जो पोस्टर छपवाए केंद्र सरकार ने छपवा कर भेजे हैं क्या? नहीं सुन तो ली, आप रुकेंगे, पूरी बात सुन लीजिए ना। ये सवाल हमारे को इसलिए उठा कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वो गांव में जाकर उपलब्धियों को बताएंगे। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और उपलब्धियां गिराना चाहती है तो विपक्ष में नाते छत्तीसगढ़ में सरकार है सर आपकी, अगर कहीं इस तरह का कार्यक्रम हो तो पहले तो इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, अगर उसके बाद कार्यक्रम होता तो सर जेल में डालिए, सीधा सा यही हुआ ना लॉकडाउन में, जिन्होंने उल्लंघन किया नियमों का उनको जेल में डाला। आज भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव से मतलब है, सत्ता से मतलब नहीं है। सरकार किसकी है? कोई मतलब नहीं कोरोना से। रमेश जी सरकार किसकी है? क्यों कर रहे हैं जिसके लिए मजबूर कर रहे हैं हमको? रमेश जी सरकार किसकी है? लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन अगर होता है, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है ना सर अभी भी, तो ये अलाउड कैसे हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता या नड्डा साहब को समझ में नहीं आता कि किस तरह के कार्यक्रम न करवाएं। तो रमेश जी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई कर सकती है ना, अधिकार है उसके पास, लेकिन हम अगर राजनीतिक कार्यक्रम होंगे तो अधिकार नहीं है कि आप लोगों के पास कार्रवाई करने का? सवाल है राजनीतिक कार्यक्रम में कार्रवाई करने से क्या राजनीतिक कार्यक्रम अलाउड हो गए हैं छत्तीसगढ़ में? आप बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहिए कि पहले वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को कहे। मैं पूछूंगा सवाल, कोरोना काल में राजनीति करने से बाज आए, कोरोना काल में इसकी जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं करती, शुरुआत करती है भारतीय जनता पार्टी, तो मतलब राजनेता हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं उनको अलाउ करूंगा और उनके साथ मैं भी सामने से जाकर कार्यक्रम करूंगा, ये नीति है नेताओं की। अगर आम लोग करें तो उन पर चालान होगा, उन्हें खुली जेल में डाला जाएगा, लेकिन नेता करें तो हम सामने से करेंगे, ये पॉलिसी है। रजनी जी अभी तो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ सर कोरोना, शुरू हो गए आप लोग। लोकेन जी हम लोग का एक भी कार्यक्रम बताएं कि इनके जैसे हुआ है। अभी जो बार बार बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी ने किस कार्यक्रम को हमने राजनीतिक रूप से लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए किया है, इनकी बता रहा हूं मैं फोटो दिखा दूंगा सर। 10 लोग सर्टिफिकेट लेकर खड़े पूरे छत्तीसगढ़ में किए हैं। रैली जो हो रही थी कोरोना नहीं वो ब्लैक आज की है, नेता प्रतिपक्ष आज की है, आज की जब ये लॉकडाउन को पूरा ओपन कर चुके हैं, लॉकडाउन को ओपन कर चुके हैं। सर आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जनता कर्फ्यू जैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, खुद भूल जाते हैं। ठीक है, समय मेरे पास इतना, ये रोक रहा हूं मैं आप सभी को। शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो नेताओं को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बाकी जनता खुद समझे, अपना सुरक्षा अपने हाथ लेकर चलें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।